हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का एक ये चैप्टर होता है इंडेक्स नंबर्स। इसमें हम थोड़े पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे। इंडेक्स नंबर्स के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, ये सब हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, इंडेक्स नंबर का मेन कंसेप्ट ये होता है कि देखिए, जो पैसा होता है हमारा, मनी होती है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, यानी कि वो बदलती रहती है। जब महंगाई बढ़ती है, यानी कि जब प्राइस लेवल बढ़ते हैं, कोई सामान महंगा बिकता है, तो यानी कि हमें फिर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं उतना ही सामान लेने के लिए। तो प्राइस लेवल अगर बढ़ रही है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप हम कहते हैं इसको। यानी कि प्राइस लेवल कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होगी, प्राइस ऑफ लेवल ज़्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप माना जाता है, अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं दोनों। तो ये हम वैल्यू ऑफ मनी अगर चेंज हो रही है तो ये कैसे दिखेगी, हमें जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में दिखेगा। समय के साथ साथ प्राइसेस चेंज होते रहेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज हो जाती है। तो इसको हम जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस हैं कि प्राइसेस लेवल कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसको हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर क्या हो गया, ये एक टेक्निक हो गई कि जो हमें, जिससे हम नापते हैं, मेज़र करते हैं वेरियस वेरिएबल्स में क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग सामान बिकता है, अलग अलग रेट पर बिकता है, या कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो प्राइस इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मेज़र करता है कि चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि समय के साथ साथ जो प्राइसेस, जो हमारी बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, इनमें बहुत सारी चेंजेस होते हैं। प्राइसेस के हिसाब से बदलते रहते हैं प्राइसेस समय के साथ साथ। तो उनको हम चेंजेस करते हैं कि पहले कितने प्राइसेस थे और अब कितने प्राइसेस हो गए हैं, यानी कि 2 साल पहले कितने थे, आज कितने हैं, तो कितने परसेंट बढ़ गया। तो हम परसेंटेज में इसको हम कंपेयर करते हैं। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बताता है हमें, इट इंडिकेट्स द एवरेज ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़। जो भी हमने कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स लिए हैं एट वन टाइम इन कंपैरिजन विद डेट एट सम अदर टाइम टेकन एज द बेस पीरियड। यानी कि अब हम बेस मान लेते हैं कि 5 साल पहले कोई चीज़ 100 रुपये का हम बेस मानते हैं, 100 रुपये का इंडेक्स नंबर है, यानी कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है 5 वर्ष पहले, वो आज कितने की हो गई, यानी कि आज अगर वो 150 की हो गई तो हम मानेंगे कि 50% उसमें चेंज हो गया, 50% वो चीज़ बढ़ गई है। तो एक बेस ईयर मान लेते हैं जिसको हम 100 एज्यूम करते हैं, और फिर आज से कंपेयर करते हैं कि वो 100 से ज़्यादा हुई है या 100 से कम हुई है। तो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन महंगाई तो आप जानते ही हैं धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो प्राइस लेवल जनरली बढ़ते ही रहते हैं। एक डेफिनेशन भी देखिए यहाँ पे दे रखी है, अकॉर्डिंग टू एलवी लेस्टर, एन इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस इज अ फिगर शोइंग द हाइट ऑफ एवरेज प्राइसेस एट वन टाइम रिलेटिव टू देयर हाइट एट सम अदर टाइम विच इज़ टेकन एज द बेस पीरियड। यानी कि जो प्राइसेस हम देख रहे हैं, एवरेज प्राइसेस देखते हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं हमारे पास। तो गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, दाल हैं, या ऐसी वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, या कुछ ऑयल वगैरह ले सकते हैं। तो हम उसके हाइट देखते हैं, कितनी ऊंचे गए हैं, कितने नीचे आ रहे हैं, एक समय के कंपेयर करते हैं कि दूसरे समय में उसकी वैल्यू कितनी है, और पहले वाले जो पिछले ईयर होते हैं उनको हम बेस पीरियड मानते हैं। आगे देखते हैं, देखिए फीचर्स। अब इससे हमें क्या पता चला, कुछ फीचर्स हम पता लगाते हैं कि जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज माना जाता है। देखिए, जो मीन, मोड, मीडियन हमने पहले पढ़े हैं, हम जानते हैं, वो एब्सोल्यूट चेंजेस बताते हैं, और हम कंपेयर करते हैं ओनली दो सीरीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स। जैसे मीन, मोड, मीडियन हम निकालें तो एक ही यूनिट होगी कि हर चीज़ केजी में होगी, या क्वांटिटी में होगी, या नंबर में होगी, या लीटर में होगी, या मीटर में होगी। लेकिन जब हम इंडेक्स नंबर कंपेयर करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स, वो ऑयल ले रहे हैं तो वो लीटर में मेज़र होगा, कुछ क्लॉथ ले रहे हैं तो वो मीटर में होगा, कुछ प्रोडक्ट्स खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हैं तो वो केजी या क्विंटल में होंगे। तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स आ जाते हैं और उनका हम एवरेज निकालते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर इज द मीन, मीडियन एंड मोड मेजर द एब्सोल्यूट चेंजेस एंड आर यूज्ड टू कंपेयर ओनली दो सीरीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स। द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है, इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव चेंजेस इन द लेवल
of a phenomenon where the measurement of absolute change is not possible and the series are expressed in different types of items, क्योंकि आइटम्स उसमें अलग अलग होते हैं, तो इंडेक्स नंबर जो है वो स्पेशल टाइप का एवरेज माना जाता है। सेकेंड फीचर आता है कि इंडेक्स नंबर्स आर मेंट टू स्टडी द चेंजेस इन द इफेक्ट्स ऑफ सच फैक्टर्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, क्योंकि हम डायरेक्टली उनसे मेजर नहीं कर सकते। तो जैसे एग्जांपल यह है कि जनरल प्राइस लेवल इज़ एन इमेजनरी कंसेप्ट एंड इज़ नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। बिल्कुल हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो सबका एक्चुअल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस टेक्निक की हेल्प से, हम इंडेक्स नंबर की टेक्निक से, it is possible to have an idea of relative changes in the general level of prices by measuring relative changes in the price level of different commodities। कि बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं पता हो चल सकता भाई, हर आप देखेंगे शहर क्या हर मोहल्ले में आपके प्राइसेस अलग हो सकते हैं। कोई दुकान 1-2 रुपये महंगा बेच रहा हो कोई दाल, दूसरी दुकान वाला आपको 1 रुपये सस्ती भी दे सकता है। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन एक एवरेज हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो जनरल प्राइस लेवल हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो एग्जैक्ट तो हर चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन एक हमें आइडिया, एक ट्रेंड पता चल सकता है कि हमारे कमोडिटीज़, हमारे प्राइस, उनके प्राइसेस किस दिशा में जा रहे हैं। तीसरा फीचर है हमारा द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर्स मेजर्स चेंजेस इन वन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। यानी कि हम उन्हें वेरिएबल्स मानते हैं, जैसे कमोडिटीज़ हो गई कि 4 कमोडिटीज़ हमने लिख ली, व्हीट ले लिया, ऑयल ले ली, राइस ले लिया, या कोई वेजिटेबल ले ली हमने, तो ये वेरिएबल्स कही जाती हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है देखिए, वन वेरिएबल कैन बी द प्राइस ऑफ व्हीट, जैसे व्हीट मान लिया, और अदर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स कैन बी प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ मिल्क, प्राइस ऑफ राइस हो सकता है। तो ये फीचर्स हैं कि इंडेक्स नंबर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज़ हम ले लेते हैं, जिनको हम वेरिएबल्स नाम देते हैं। चौथी फीचर आता है द टेक्निक ऑफ इंडेक्स नंबर इज यूज टू कंपेयर द लेवल्स ऑफ अ फिनोमिनन ऑन अ सर्टेन डेट विद इट्स लेवल ऑन सम प्रीवियस डेट। यानी कि जैसे एग्जांपल भी दे रखा है कि हमने 1980 से कंपेयर कर रहे हैं कि 1960 में क्या थे और 1980 में क्या हो गए। तो ये बता देता है कि पिछले 20 साल पहले क्या रेट थे और आज के समय में क्या रेट है, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो पिछला वाला बेस ईयर हो गया और आज वाला जो हम अगर 80 को प्रेजेंट मान रहे हैं तो वो करंट ईयर हो गया। या हम लेवल्स देखते हैं डिफरेंट पेसिस ऑन द सेम डेट, एक ही तारीख में अलग एक जगह पर क्या क्या हिसाब हो सकता है। जैसे प्राइस लेवल इन इंडिया 1980 में क्या है इन कंपैरिजन विद डेट इन अदर कंट्रीज इन 1980, यानी कि 80 की बात करें या 2020 या 21 की बात हम करें तो अलग देश में क्या है। मान लीजिए हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, पाकिस्तान में क्या रेट हैं, बांग्लादेश में उस चीज़ के क्या रेट हैं और इंडिया में क्या रेट हैं, तो वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडेक्स नंबर्स की। देखिए नेक्स्ट स्टेप पॉइंट आता है हमारा कि हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे इंडेक्स नंबर का, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस करनी है कि इंडेक्स नंबर बनाते समय क्या क्या समस्याएं, क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हम देखते हैं। देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया ना कि हम बेस ईयर से कंपेयर करेंगे कि पिछले वर्ष क्या था या 10 साल पहले क्या रेट थे, उसको हम आज की तारीख से कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले हमें बेस ईयर डिसाइड करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेस ईयर जो होगा वो कंपेयर करने के लिए रखा जाएगा और उसको हम एज अ परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं। तो बेस ईयर को हम 100 मान के चलते हैं और जो बेस ईयर है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, क्योंकि जैसे कभी कोई, जैसे आपने देखा कि कोरोना यानी कोविड-19 के केस में प्राइसेस बिल्कुल चेंज हो गए थे, यानी कि बहुत सारा का उत्पादन नहीं हो रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो काम नहीं चल रहा है, तो जो भी सामान मिल रहा था वो महंगा हो गया क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही थी, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इस तरह के ईयर से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें कंपेयर उसने करना जो नॉर्मल ईयर है, जब कोई सब कुछ नॉर्मल आराम से स्मूथली चल रहा है ऐसा ईयर होना चाहिए। एबनॉर्मल ईयर कंडीशंस नहीं होना चाहिए, जैसे फ्लड आ गई, लड़ाई झगड़े हो गए, वॉर हो गई, भुखमरी आ गई या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो इन सब चीज़ें अगर ये हो जाता है तो प्राइसेस पे एबनॉर्मली उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मैंने लॉकडाउन की बात करी तो उसे आप एक नॉर्मल ईयर नहीं कह सकते 2020 को, क्योंकि उसमें प्राइसेस भी बहुत अलग हो गए, प्रोडक्शन भी सही से नहीं हो पाया, डिमांड सप्लाई गैप भी बहुत बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, जो बेस ईयर लेना है वो नॉर्मल ईयर लेना है। अब नॉर्मल ईयर जो बेस लेंगे वो बेस ईयर भी 2 तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तो हम फिक्स्ड बेस मेथड यूज़ कर सकते हैं कि भाई अगर हमें देखना है कि 19 या 2000 की बात करें, 2000 को हमने बेस मान लिया और हम उससे कंपेयर कर सकते हैं कि 2010 में कितना चेंज आया,
2000 के कंपैरिजन में 2010 में कितना चेंज आया, 2015 में कितना चेंज आया, 2020 में कितना चेंज आया, 2021 में कितना चेंज आ रहा है। तो यानी कि एक ही बेस हम रखते हैं, यानी कि 2000 मान लिया हमने। और दूसरा होता है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में क्या होता है कि पिछले वर्ष को हम बेस मान लेते हैं कि पिछले वर्ष के कंपैरिजन में क्या चेंज हुआ। जैसे 2021 अब चल रहा है तो 2021 में क्या चेंजेस आए एज़ कम्पेयर टू 2020। फिर 2020 में देखेंगे उसमें क्या चेंज आए एज़ कम्पेयर टू 2019। फिर 2019 में कितना चेंज आया एज़ कम्पेयर टू 2018। तो पिछले वर्ष को हम बेस बनाते चले जाते हैं, तो चेन बन जाती है एक, तो बेस हमारा बदलता रहता है। जो भी वर्ष है उसका पिछला वर्ष उसके लिए बेस ईयर बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं चेन बेस कहा करते हैं। और जो फिक्स्ड बेस होता है उसमें बेस ईयर फिक्स रहेगा, चाहे भी किसी भी वर्ष का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बेस ईयर हम एक फिक्स रखते हैं उसमें। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमें बेस ईयर बिल्कुल सही चुनना है, नॉर्मल ईयर चुनना है, एबनॉर्मल कंडीशंस वाला वर्ष नहीं लेना है। दूसरा आता है देखिए कमोडिटीज़। अब जो वेरिएबल्स हैं या कमोडिटीज़ हैं वो कौन सी लेनी है, क्योंकि कमोडिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज़ होनी चाहिए, जो ज़्यादातर लोग उसे कंज्यूम करते हैं, उपयोग करते हैं, जो ज़्यादा वही हमें वेरिएबल्स को लेना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है इसमें देखिए ए पॉइंट, द आइटम शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेस्ट हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। जैसे गेहूँ है, अब गेहूँ तो सब जगह ही खाते हैं, व्हीट है, रोटियाँ तो सभी खाते हैं, चपाती खाते हैं सब, तो वो हम ले सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ अलग से ना ले लें कि जो बिल्कुल बहुत रेयरली ही खाते हो, तो वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो अपने टेस्ट है, हैबिट्स हैं, कस्टम्स हैं एरिया की, या जो भी देश की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो कमोडिटीज़ नॉर्मल होनी चाहिए। आइटम शुड बी रिकग्नाइजेबल, रिकग्नाइज कर सके, पता होना चाहिए भैया कौन सा आइटम है। आइटम शुड बी स्टेबल इन क्वालिटी ओवर 2 डिफरेंट पीरियड्स एंड प्लेसेस, क्योंकि हम प्राइसेस को कंपेयर करने हैं कि पहले प्राइसेस क्या थे और अब क्या है, तो वो क्वांटिटी जो या कहें कि क्वालिटी, जो क्वालिटी है वो भी दोनों समय की एक सी ही होनी चाहिए। अगर पहले क्वालिटी चेंज थी और अब क्वालिटी चेंज है, तो भाई जाहिर सी बात है कि जब क्वालिटी चेंज है तो उसके प्राइसेस भी चेंज होंगे, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सेम क्वालिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक और सोशल इंपॉर्टेंस भी देखनी है उस वेरिएबल आइटम्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं, कि भैया ऐसे प्रोडक्ट्स की इकोनॉमिकली और सोशली इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। अब हम साउथ का एरिया देखेंगे तो वहाँ पर आपको राइस ज़्यादा खाए जाते हैं, फ़िश वगैरह देखिए आप, जो समुद्री एरिया है वहाँ पे फ़िश ज़्यादा खाई जाती है, तो वहाँ पर हम फ़िश को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे, मतलब वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमें सोशल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिकली देखना पड़ेगा कि कौन से आइटम्स हमें लेने हैं, चूज़ करने हैं। और द आइटम शुड बी फेयरली लार्ज इन नंबर, और कोई लार्ज नंबर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पूरे वर्ष में देश में कोई उसको खाता ही नहीं हो, या 1-2 कुंटल ही यूज़ होता हो पूरे वर्ष में, तो ऐसा कोई कमोडिटी नहीं होनी चाहिए। ऑल दोज वराइटीज़ ऑफ अ कमोडिटी विच आर इन कॉमन यूज़ एंड आर स्टेबल इन कैरेक्टर शुड बी इंक्लूडेड। जो कॉमन यूज़ होती हैं, जो सब लोग जो यूज़ करते हैं, ऐसी ही कमोडिटीज़ को हमें लेना चाहिए। तो ये इस तरह से हम कमोडिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा स्टेप आएगा कलेक्शन ऑफ प्राइसेस। अब हमें प्राइसेस भी लेने हैं कि उनके पहले प्राइसेस क्या थे, अब क्या प्राइसेस हैं। तो ये भी देखना है कि हमें प्राइसेस कहाँ से इकट्ठे करने हैं, हमें होलसेल प्राइस लेने हैं कि रिटेल प्राइस लेने हैं। होता है ना, एक थोक वाले प्राइस होते हैं, एक रिटेल वाले होते हैं, खुदरा प्राइस होते हैं। और वेदर टू इंक्लूड टैक्सेस इन द प्राइस और नॉट, उसमें टैक्सेस हमें जोड़ने हैं कि नहीं होने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी है कि आपको क्या लेना है। तो किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, देखिए नीचे दे रखा है ए पॉइंट, प्राइसेस आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम दोज प्लेसेस वेयर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज ट्रेडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़। अब जैसे मैंने फ़िश की बात करी, तो जो फ़िश साउथ में, या जो हम कहें कि जो समुद्री इलाका है, जो रहते हैं समुद्री किनारे, वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा खाई जा रही हैं, तो प्राइसेस वहीं होने चाहिए। अब जहाँ पे मछलियाँ पैदा ही नहीं हो रही हैं, वहाँ पर अगर मछली आ रही है तो वहाँ पे तो रेट ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमें प्राइसेस ऐसे लेने हैं जो उस एरिया में जो प्रोडक्ट होता है उसके प्राइसेस वहीं लेने चाहिए। बी पॉइंट है पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइसेस शुड बी ऑल्सो बी यूटिलाइज। जो पब्लिश्ड प्राइसेस हैं या जो पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है जो किसी किताबों में, न्यूज़पेपर्स में मिल सकती है, तो वो भी ले सकते हैं आप। In selecting individuals and institutions who would supply price quotations, care should be taken that they are not biased। कि अगर हम पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, वो अगर प्राइसेस बता रही हैं तो उनको हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो फेयर होंगी। लेकिन कोई अगर बाइसनेस आ जाती है, कोई कहीं घपले होने के चांस है, तो वहाँ से हमें उस सोर्स से हमें प्राइसेस नहीं लेने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ होलसेल प्राइस लेनी है, रिटेल प्राइस लेनी है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर टू बी प्रिपेयर्ड। अगर हम होलसेल प्राइसेस आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल प्राइसेस आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स। यानी होलसेल भी ले सकते हैं, अब रिटेल भी ले सकते हैं। होलसेल हम जनरल प्राइस लेवल के लिए ले सकते हैं होलसेल प्राइस, और जो रिटेल प्राइस है वो हम एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देख सकते हैं, क्योंकि आम जनता जो होती है वो रिटेल से ही खरीदती है,
रिटेलर जो होता है, हमारे पास की किराना दुकानें होती हैं, उनसे ख़रीदता है। तो अगर हमें कंज्यूमर के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखना है तो हमें रिटेल प्राइस लेनी चाहिए। और प्राइसेस कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस शुड बी एवरेज्ड। अगर हम अलग अलग जगह से प्राइसेस ले रहे हैं तो उनका एक हमें एवरेज ले लेना चाहिए कि किसी शहर में ज़्यादा रेट है, किसी शहर में कम है, फिर किसी तीसरे शहर में अलग रेट है, चौथे शहर में अलग रेट है। तो एक हमें सबका एक एवरेज ले लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्राइसेस कलेक्ट करने के लिए ध्यान रखना है। चौथा है सिलेक्शन ऑफ एवरेज। अब हमें एवरेज भी निकालना है। अब एवरेज भी बहुत सारे होते हैं, मीन लगा सकते हैं, मीडियन लगा सकते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं। तो ये आपको देखना है। तो जनरली प्रैक्टिस में हम अरिथमेटिक मीन ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो फॉलो करने में ईजी होता है, लेकिन जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप एवरेज यूज़ कर सकते हैं। पाँचवा होता है सिलेक्शन ऑफ वेट्स। अब देखिए कमोडिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स नंबर में वो सब इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रहती हैं। If the index numbers are to be representative, proper weights should be assigned to commodities according to their relative importance. जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिसकी उपयोगिता ज़्यादा है, उस कमोडिटी को हमें वेट ज़्यादा देना है। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, द प्राइसेस ऑफ बुक्स विल बी गिवन मोर वेटेज वाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए देखिए बुक्स की वैल्यू बहुत है, बुक्स खरीदते हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो बुक्स खरीदते हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बुक्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप वेट उन्हें ज़्यादा दे सकते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ वर्कर्स के लिए वेट शुड बी, अब देखिए वेट शुड बी अनबाइस्ड एंड बी रेशनली एंड नॉट आर्बिट्रेरली सिलेक्टेड। जो वेट्स हैं वो सही से सिलेक्ट हों। जैसे एग्जांपल दिया हमने, टीचर्स के लिए बुक्स हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब कोई मजदूर है उसके लिए बुक्स की वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे वो अगर वो बुक्स ले रहे हैं तो उनकी, अगर हम वर्कर्स के लिए इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो वर्कर्स के हिसाब से बुक्स की कीमत नगण्य है, उनके लिए कोई यूज़ नहीं है उसका, क्योंकि वो तो मजदूरी कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनके खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा है या गेहूँ है, चावल है, उनको उसमें वेट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वेट्स हमें बहुत हिसाब से लगाने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। ये भी हमें देखना है कि क्या पर्पज़ है हमारे इंडेक्स नंबर निकालने का, क्या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है। तो ऑल अदर प्रॉब्लम्स और स्टेप्स आर टू बी व्यूड इन द लाइट ऑफ पर्पज़ फॉर विच अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो उद्देश्य हमें देखना है, तभी सारे स्टेप उस हिसाब से लिए जाएंगे। Since different index numbers are prepared with specific purposes and no single index number is all purpose index number, सबके लिए एक सा नहीं है, हम अलग अलग एरिया में निकाल सकते हैं। साउथ के लिए, साउथ इंडिया में निकाल रहे हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा लेने चाहिए, नॉर्थ इंडिया में निकाल रहे हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा लेने चाहिए। तो हमें पर्पज़ ध्यान में रखना है कि किसके लिए हम निकाल रहे हैं। वर्कर्स के लिए निकाल रहे हैं तो वर्कर्स जो कमोडिटी यूज़ करते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बुक्स, पेन्स, स्टेशनरी, ये वाले आइटम, पेन पेपर जिसे हम कहते हैं, वो उसमें वो प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो ये पर्पस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा बेस ईयर रखना है, क्या कमोडिटीज़ हमें सिलेक्ट करनी है, क्या वेट्स असाइन करने हैं। तो ये सब पर्पस पे डिपेंड करेगा। फिर मेथड हमें सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ मेथड कि देखिए कई मेथड होते हैं जो हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी देखेंगे। सिंपल इंडेक्स नंबर होता है, वेटेड इंडेक्स नंबर होता है। सिंपल इंडेक्स नंबर होगा वो सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज़ हम कर सकते हैं, उसमें सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। जब वेटेड इंडेक्स नंबर आ जाते हैं तो उसमें हम क्वांटिटीज़ देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी हम व्हीट यूज़ कर रहे हैं, ऑयल कितने लीटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्वांटिटी आ जाती है। वेटेड मतलब वेट्स, क्वांटिटी आ जाती है उसमें। तो यहाँ पर भी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, जो हम आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड द पर्पस ऑफ द स्टडी। तो अब डाटा अवेलेबल है तो उस हिसाब से ही हम यूज़ करेंगे। अगर क्वांटिटी हमें मिल रही है तो हम वेटेड इंडेक्स नंबर यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेट ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेट चाहिए तो हमें वेटेड इंडेक्स नंबर यूज़ करना चाहिए। सिंपल इंडेक्स नंबर में केवल प्राइसेस होते हैं, उसमें क्वांटिटी नहीं होती है। वेटेड इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी भी आ जाती है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ ये यूज़ होते हैं, कहाँ हमें इसका ज़रूरत पड़ रही है। पहला देखिए पॉइंट जनरल इंपॉर्टेंस है। ये इन जनरल इंडेक्स नंबर देखिए कहाँ का यूज़ होते हैं। इनसे हम मेज़र कर सकते हैं वन वेरिएबल और इन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। हम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से मेज़र कर सकते हैं उनके प्राइसेस। दे आर हेल्पफुल इन सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं उनको हम थोड़ी ईजिली पता चल जाएगा कि पता नहीं चल रहा कि महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन इंडेक्स नंबर निकालेंगे उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। हमें फोरकास्टिंग में हेल्प मिल जाती है कि समय के साथ साथ देखिए कितने लेवल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल इतना रहा, उससे पिछले इतना रहा, उससे पिछले इतना रहा, तो हमें आइडिया मिल जाता है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। और ये एकेडमिक्स और प्रैक्टिकल रिसर्च में भी ये बहुत काम आते हैं।
दूसरा है मेजरमेंट, हम वैल्यू ऑफ मनी पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस लेवल बदलेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी की वैल्यू भी, मतलब वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होती रहती है। अगर प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इसमें महंगाई वगैरह सब देखी जाती हैं। उस हिसाब से महंगाई भत्ता एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, वो भी उस हिसाब से ही हम गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। तो वैल्यू ऑफ मनी की भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तीसरा पॉइंट है चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि बढ़ रही है घट रही है। अगर महंगाई बढ़ती जा रही है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी हो जाएगी आपकी। फिर वेजेस ज़्यादा चाहिए आपको, वर्कर्स को वेजेस ज़्यादा चाहिए अगर महंगाई बढ़ रही है। अगर उसने सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड रखना है तो महंगाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ेंगे तो उनके लिए परेशानी हो सकती है, वर्कर्स को परेशानी हो सकती है। अगर उन्हें फिक्स्ड वेजेस ही मिलते रहेंगे तो चीज़ें तो महंगी मिलेंगी, तो फिर उनको कम सामान मिलेगा उतने ही पैसों में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी हम मेज़र कर सकते हैं। चेंजेस इन प्रोडक्शन पे भी देख सकते हैं हम। इंडेक्स नंबर्स से प्रोडक्शन ट्रेंड्स भी हमें पता चलता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, कि वेदर अ प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो ये भी हम पता लगा सकते हैं इंडेक्स नंबर की हेल्प से कि हम प्रोडक्शन की, भाई पिछले वर्ष कितना प्रोडक्शन रहा, इस वर्ष कितना प्रोडक्शन रहा, तो कितने प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है, तो ये सब हम पता लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंस इन ट्रेड, जो हम बिज़नेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसमें भी इंडेक्स नंबर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा हमें मिल जाता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी हमारा व्यापार हो रहा है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। और इससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि भाई हम फेवरेबल कंडीशन में है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में है। फेवरेबल तब होता है जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है, तो हम एक्सपोर्ट जितना सामान बेचेंगे उतना ही हमें फ़ायदा हो रहा है, तो वो फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, तो हम अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती है ट्रेड की। और फिर हेल्पफुल होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में। जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है वो इंडेक्स नंबर्स, महंगाई, इन्फ्लेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती हैं। जो हमारी प्लानिंग होती हैं वो सब उसके हिसाब से ही होती है कि जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहे हैं, तो सब इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से ही हम बहुत सारी ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है। अब हम लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं इंडेक्स नंबर में। देखिए, पहला है बिकॉज ऑफ द वेरियस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन देयर कंप्यूटेशन द इंडेक्स नंबर्स आर नेवर 100% करेक्ट। 100% करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइसेस, अब देखिए हमने आज अगर हम तारीख देखें या हम देखें कि वे 1 जनवरी को हम कंपेयर कर रहे हैं तो 2021 की 1 जनवरी को क्या रेट रहे और उससे पिछले साल क्या रेट रहे, तो हर जगह में 2021 में देख रहे हैं तो रोज़ प्राइसेस बदल जाते हैं। अब हमने आज के प्राइस ले लिए, पता लगा कल बदल गए, तो फिर बिल्कुल 100% आप एक्यूरेट ये इंडेक्स नंबर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि चेंजेस बहुत एकदम होते रहते हैं। देर आर नो ऑल पर्पज़ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो अगर हम बना रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि वो सबके काम आ जाएंगे। हर पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग इंडेक्स नंबर्स निकाले जाते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स के, जो हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला वो वर्कर्स के लिए अलग यूज़ में आएगा और मिडिल इनकम के लिए अलग निकलेगा, तो उनके कम्युनिटीज़ अलग हो जाएंगे, क्वांटिटी खर्च करने की ज़्यादा हो सकती है। तो हर सेगमेंट के लिए, हर एरिया के लिए, हर कंट्री के लिए, हर ईयर के हिसाब से ये सब इंडेक्स नंबर्स अलग अलग काम आते हैं, तो अलग अलग तरीके से ही इंडेक्स नंबर्स निकाले जाते हैं। इंडेक्स नंबर्स कैन नॉट बी रिलायबली यूज टू मेक इंटरनेशनल कंपेरिजन्स। Different countries include different items with different qualities and use different base years in constructing index numbers. अगर हम और कंट्रीज से कंपेयर करें तो वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर कंट्रीज़ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग होती है, हर कंट्री की अपने बेस ईयर्स जो हैं उनके अलग होंगे। हमने मान लीजिए 2020 ले रखा है, किसी ने 2010 ले रखा होगा, किसी ने 2000 ले रखा होगा, तो ये भी। और फिर उनका डिफरेंट मेथड्स होते हैं इंडेक्स नंबर निकालने के, तो हम आसानी से एक दूसरे की कंट्रीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। और क्या कमी है, देखिए, इंडेक्स नंबर्स मेजर ओनली एवरेज चेंज एंड इंडिकेट ओनली ब्रॉड ट्रेंड्स, दे डू नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हमें केवल एक आइडिया देते हैं इंडेक्स नंबर्स कि भाई महंगाई इतने हो गई, प्राइसेज जो पहले 100 रुपये थे अब 125 हो गए, तो बिल्कुल 125 थोड़ी हो जाएंगे, 124 भी हो सकते हैं, 126 भी हो सकते हैं, लेकिन एक हम तेरे एक्यूरेट एक एवरेज, हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है, एक आइडिया पता चल जाता है। लेकिन आप कहें कि 100% वो सही है, तो वो 100% तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमें केवल एक आइडिया, एक ट्रेंड बता देता है। While preparing index numbers, quality of items is not considered। यहाँ पे हम क्वालिटी नहीं देख रहे, क्योंकि हम केवल क्वांटिटी देखते हैं और उनके प्राइसेस देख रहे हैं, तो क्वालिटी पे यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जा रहा है। इट मे बी पॉसिबल दैट अ जनरल राइज इन द इंडेक्स इज ड्यू टू एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड नॉट बिकॉज ऑफ राइज इन इट्स प्राइसेस। ये भी सही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि ये कमी हो जाती है कि भाई पिछली बार गेहूँ का रेट 1500 था, इस वर्ष 1700 हो गया,
तो भाई 200 रुपये बढ़ गया, तो हम वैसे अगर देखेंगे इंडेक्स नंबर तो कहेंगे भाई 200 रुपये प्राइसेस बढ़े हैं, 200 रुपये का चेंज आया है। लेकिन हो सकता है कि इस वर्ष क्वालिटी अच्छी हो, उसकी अच्छी क्वालिटी का है तो रेट तो क्वालिटी के ज़्यादा होंगे, पिछली बार की क्वालिटी ख़राब रही होगी। तो यहाँ पर हम क्वालिटी पे कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए भी इंडेक्स नंबर को हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब हम इंडेक्स नंबर्स के मेथड से देखेंगे और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई भी समस्या आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हम देखिए देखिए दो मेथड शुरू में आते हैं। देखिए फॉर अ सिंगल वेरिएबल और दूसरी तरफ फॉर अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। सिंगल वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है, उसमें कई वर्षों के हम प्राइसेस देख सकते हैं। उसमें दो मेथड हैं, फिक्स्ड बेस और चेन बेस। फिक्स्ड बेस का मतलब जो प्राइस होगी P0 जो हम मानते हैं, P0 फिक्स्ड बेस में सेम रहेगी। चेन बेस में क्या होता है कि पिछले वर्षों का जो जिस वर्ष का भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं पिछला वर्ष उसका बेस ईयर हो जाता है, फिर पिछले वर्ष के लिए उससे पिछला वर्ष हो जाता है, तो चेन बनती रहती है उसमें। ये तो सिंपल मेथड है। लेकिन ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स जो है इसमें सिंपल और वेटेड है। सिंपल में क्या होता है कि केवल डिफरेंट ईयर्स के प्राइसेस दिए होते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटी नहीं दी होती कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी गई या यूज़ करी गई सामान। तो सिंपल में देखें आप, दो मेथड है, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एवरेज में भी फिक्स्ड बेस और चेन बेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेटेड में तो आप नीचे देखेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम नंबर हमें निकालना है और कुछ अदर मेथड्स हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी दो मेथड आ रहे हैं, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड जिसे हम फैमिली बजट मेथड कहते हैं, और दूसरा है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और अदर मेथड्स में कुछ लोगों ने, स्टैटिशियंस थे जिन्होंने ये मेथड दिए हैं। फिशर्स इंडेक्स नंबर निकालना है, लेस्पेयर्स मेथड है, पाशीज मेथड है, मार्शल एजवर्थ मेथड है, डॉर्बिश एंड बॉली मेथड है। तो हम इनको सबको एक एक करके दो दो क्वेश्चन सबके करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात आप याद कर लें इनमें कि कौन से मेथड कहाँ लगने हैं, कौन से सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड हैं, कौन से ग्रुप ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड हैं, कौन से सिंपल हैं, कौन से वेटेड हैं। तो ये पूरा चार्ट है जो इंडेक्स नंबर्स हम कैलकुलेट करेंगे। अब आगे आगे क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें हम ये सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन करे हैं। पहले हम सिंगल वेरिएबल के फिक्स्ड बेस चेन बेस देखेंगे,
फिर हम उसके बाद ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में सिंपल वाला देखेंगे, उसके बाद फिर वेटेड वाले देखेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन जब करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तब आप इनसे पीछे जाके मैच कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमने सब कवर कर लिए या नहीं करे हैं। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम इसमें ये बातें देख लेते हैं। जब हम सिंगल वेरिएबल के लिए निकालते हैं, एक वेरिएबल के लिए, तो उसमें हम फिक्स्ड बेस लेते हैं या चेन बेस लेते हैं। फिक्स्ड बेस में सिंगल ईयर बेस हो सकता है कि एक ही बेस ले लें हर बार, और एक मल्टी ईयर होता है कि हम कई वर्षों का एवरेज निकाल लें। तो देखिए आप, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यही रहेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि प्राइस P1 का मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर। जब चेन बेस में अगर हम करेंगे तो भी फॉर्मूला P1 P0 है, लेकिन P1 तो करंट ईयर है, P0 होता है प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। चेन बेस में क्या होता है कि प्राइसेस जो है बेस ईयर प्रतिवर्ष बदलता रहेगा। 2021 है तो इसके लिए बेस ईयर हो जाएगा 2020, 2020 के लिए बेस ईयर हो जाएगा 2019, 2019 के लिए हो जाएगा 2018। तो एक एक वर्ष प्रीवियस ईयर जो होगा वो बेस ईयर माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर हम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स निकालते हैं। इससे वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट हम कई सारे लेते हैं, तो उसमें हम सिंपल ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स सिंपल मेथड में हम यूज़ करते हैं एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस, या एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड भी कह देते हैं, प्राइस रिलेटिव मेथड। तो इसमें पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर इंडेक्स नंबर जिसको हम P01 कहते हैं, तो इसका सम कर लेंगे, समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ कम्युनिटीज जितनी भी होंगी। और सिंपल एग्रीगेटिव में प्राइस का पूरा सबका सम करेंगे। ऐसी प्रीवियस ईयर के जो बेस ईयर है उसके प्राइसेस भी हम सबका टोटल करेंगे और दूसरे को डिवाइड कर देंगे, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अब हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिए जिससे कि आपको कैलकुलेट करते वक्त परेशानी ना आए। देखिए यहाँ पर निकालना है कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव, यानी इंडेक्स नंबर ही होती है, एक ही बात है। टेकिंग प्राइस ऑफ ईयर 2002 एज बेस, यानी कि जो 2002 का प्राइस है उसको बेस लेके करना है। 2003, 4, 5, 6 और प्राइस सबके दे रखे हैं। अब हमें इंडेक्स नंबर प्रति वर्ष निकालना है, लेकिन बेस रखना है 2002 को। ठीक है, तो यानी कि जो बेस ईयर हमारा रहेगा वो रहेगा 2002। ठीक है, और हम ईयर देख लेते हैं। ईयर हमारे कौन कौन से हैं? ईयर हमारे हो गए 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। प्राइसेस लिख लिए हमने, प्राइस लिख लेते हैं अब। प्राइस हमारे रुपीज़ में है 120, 140, 150, 165 और 175। अब हम अपना इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं, बस सिंपल प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर कह लीजिए। हमें फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है। जब पहला वर्ष है वो तो बेस ईयर खुद ही है, तो वो तो खुद ही 100 हो जाएगा। 100 से मानते हैं हम, जो पहला बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर हम 100 मानते हैं। लेकिन दूसरे के लिए अब क्योंकि बेस ईयर 2002 रखना है तो ये फिक्स हो गया बेस ईयर। तो देखिए P1, अब P1 का मतलब करंट ईयर, करंट ईयर कौन सा है 2003 के लिए 140, इसका प्राइस कितना है 140। और P0 बेस ईयर का प्राइस कितना है 120, तो डिवाइडेड बाई 120 और गुणा 100 कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 116.67। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, अब 2004 के लिए निकालना है तो P1 हो गया करंट ईयर का प्राइस 150 और P0 होता है बेस ईयर तो 2002 फिक्स है, तो इसका प्राइस है 120, तो वो 120 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। फिर ऐसे ही अब इसके लिए करेंगे तो 165, अब बेस प्राइस है 120 तो वो फिक्स ही रहेगा, इंटू 100 तो ये आ जाएगा आपका 137.50। इसके लिए 2006 के लिए प्राइस है इसका 175, बेस प्राइस है 120 इंटू 100 तो ये आ गया 145.83। तो ये हमारे इंडेक्स नंबर निकल गए। तो देखिए क्लियरली पता चल रहा है
क्लियरली हमें पता चल गया कि 2002 के कंपैरिजन में 3 में 16% महंगाई बढ़ गई, 100 की चीज़ 116 की हो गई, 4 में 125 हो गई, 2005 में 137 हो गई, जो 100 रुपये की चीज़ थी 2002 में, 2006 में वो 145 रुपये 83 पैसे की हो गई, 83 पैसे की। तो ये इंडेक्स नंबर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, प्राइस ऑफ व्हीट के प्राइसेस दे रखे हैं 6 वर्षों के लिए। अब हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है, टेकिंग एवरेज प्राइस फॉर 6 ईयर्स एज बेस, यानी कि जो बेस तो फिक्स रहेगा लेकिन उसका प्राइस जो हम निकालेंगे ये मल्टी ईयर हो गया, कई वर्षों का एवरेज हमें लेके चलना है क्वेश्चन में, तभी हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें क्या लेना है, प्राइस ऑफ 6 ईयर्स एज बेस। पहले 6 ईयर्स का बेस निकाल लेते हैं। तो 6 ईयर्स एवरेज निकाल लेते हैं, इक्वल टू प्राइस सबका एवरेज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 वर्ष हैं तो इनका सबको जोड़ लेते हैं। 40 + 50 + 45 + 55 + 65 + 105, और ये डिवाइड कर देंगे हम इसको 6 से, तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 60। तो जो बेस प्राइस हो गया अब ये 60 हो गया। अब सब जो P0 हो जाएगा वो, यानी कि ये P0 निकल गया, हमारा प्राइस फिक्स रहेगा, 60 से ही डिवाइड करना है सबको। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, ईयर हमें दे रखा है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। हमने सारे वर्ष अपने लाइन से लिख लिए। इनके प्राइसेस भी लिख लेते हैं, रुपीज़ में दे रखे हैं 40, 50, 45, 55, 65 और 105। अब हम अपना इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं, बस सिंपल प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर। देखिए, अब इसमें देखिए जो P0 60 माना जाएगा, ना 1 ना 2 ना 3, कोई वर्ष नहीं है, बस 60 प्राइस माना जाएगा। तो फार्मूला तो वही है, P1/P0 × 100। तो देखिए इस वर्ष के लिए करंट प्राइस कितना हो गया 40, P0 60 ही रहेगा क्योंकि 60 बेस प्राइस अपॉन 60 × 100, तो ये आ गया 66.67। इस 50 के लिए अपॉन 60 क्योंकि 60 अब फिक्स है, ऐसी 45/60 × 100। इसके लिए 55/60 × 100। इसके लिए 65/60 × 100। इसके लिए 105/60 × 100, और सबकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 83.33, ये 75.0, ये 91.67, ये 108.33 और ये 175.00। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया है। देख सकते हैं आप, कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। तो कितना इजी है देखिए, इंडेक्स करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से हमें डिवाइड करना है या बेस प्राइस से हमें डिवाइड करना है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। यहाँ पर देखिए हम चेन बेस्ड, अभी हमने फिक्स्ड बेस्ड के क्वेश्चन देखे कि बेस प्राइस फिक्स थी, लेकिन अब चेन बेस्ड देखेंगे। देखिए, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, 2 मेथड से हमें करना है। चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर निकालना है और एक निकालना है इंडेक्स नंबर्स चेन्ड टू 1996, इसके हिसाब से करना है। तो पहले हम पहला वाला पॉइंट कर लेते हैं, दोनों भी साथ हो सकते हैं, पहला देखते हैं हम। ठीक है, देखिए इसको कैसे देखेंगे हम पहले ईयर लिख लेते हैं। ए पॉइंट हम कर रहे हैं अभी, इधर ए हो गया। 1996 से हमने चालू करा, ईयर देखेंगे पहले। 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001। 7 साल लिख लिया हमने, सब 6 वर्ष लिख लिए। इनका प्राइस भी लिख लेते हैं।
प्राइस हमें रुपीज़ में दिए हुए हैं 576468। अब हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालना है, शॉर्ट में लिख लेते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला वही है P1/P0 × 100, लेकिन निकालेंगे कैसे देखिए। पहला वाला तो मैंने आपको बताया कि 100 ही रहेगा, या आप ऐसा कह सकते हैं करंट ईयर प्राइस 5, बेस ईयर भी इसके लिए यही है, तो 5/5 × 100, तो आंसर आ गया 100। इसके लिए देखिए 7, लेकिन अब चेन बेस है, चेन बेस का मतलब पिछला वर्ष जो है वो बेस ईयर हो जाएगा, तो 7 / 5 × 100, तो ये 140 आ जाएगा। अब इसके लिए P1 करंट ईयर हो गया 6, बेस हो गया इसके लिए 7 × 100, 7 बेस प्राइस हो गया 7, तो ये निकलेगा आपका 85.71। अब इसके लिए 4 पे आते हैं 4, और इसके लिए बेस प्राइस हो गया 6 × 100, तो ये आ गया आपका 66.67। इसके लिए 6 और बेस प्राइस हो गया 4 × 100, तो ये हो गया 150। और लास्ट वाला 8, और इसके लिए बेस ईयर हो गया 2000 और बेस प्राइस हो गया 6 × 100, तो ये हो गया 133.33। ये हमारा निकल कर आ गया इंडेक्स नंबर है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस मेथड यूज़ करके ये वैल्यू आ गई। इसके आगे चलिए हम बी पॉइंट भी कर लेते हैं यहीं। बी पॉइंट, ये हमारा निकल गया ए पॉइंट। अब हम बी पॉइंट निकाल लेते हैं। बेस बी पॉइंट में कह रहा है इंडेक्स नंबर चेंज टू 1996। देखें आप क्वेश्चन को, इंडेक्स नंबर चेंज टू, यानी कि चेंज इंडेक्स नंबर और चेंज टू 1996। देखिए कैसा करते हैं, पहला वाला तो 100 ही मान के हम करते हैं, बेस यानी कि शुरुआत 100 से। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये वाला जो वैल्यू निकली है 140, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 है पहले वाले से, 140 इंटू प्रीवियस वाला 100, और इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से। यानी कि जो चेंड इंडेक्स नंबर हम निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आसानी हो जाएगी। देखिए चेंड इंडेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करंट इंडेक्स नंबर ये निकाल रहे हैं, इसे हम लिंक रिलेटिव भी कह देते हैं, लिंक रिलेटिव भी कह देते हैं, जो हमने भी निकाला है, क्योंकि एक दूसरे का लिंक बन रहा है इसमें। तो करंट लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई प्रीवियस ईयर चेंज इंडेक्स, पिछले वर्ष का चेंज इंडेक्स हमने कितना निकाला, और सबको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए आप, जिससे कि कैलकुलेशन करते वक्त आपको आसानी रहे। अब हम अपने फॉर्मूले में लगाते हैं। देखिए करंट हमने लिया, करंट रिलेटिव ये, और प्रीवियस ईयर का चेंज 100 और डिवाइडेड बाई 100 कर लिया, तो ये आ गया आपका 140। अब इस वाले के देखते हैं, करंट लिंक रिलेटिव कितना है 85.71 इंटू प्रीवियस ईयर का चेंज इंडेक्स कितना है 140 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 120। याद रखेंगे इसको, फॉर्मूले को याद रखना है आपको, तभी आप इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है 66.67 करंट ईयर का इंडेक्स, 66.67 इंटू प्रीवियस ईयर का चेंज इंडेक्स 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 80। फिर देखिए इधर 150 इंटू इसका इंडेक्स, चेंज इंडेक्स पुराना है 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 120। फिर देखिए इधर का 133.33 इंटू ये वाला पिछला 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 160। तो इसलिए चेंज टू 96 से चेंज बना दिया हमने, तो ये आ गए चेंज इंडेक्स नंबर, सबके प्रति वर्ष अलग अलग आ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई समस्या आपको नहीं होगी, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, हमें इंडेक्स नंबर निकालना है फॉर 2000 के 4-5 कम्युनिटी दे रखी हैं, 6 कम्युनिटी दे रखी हैं, ABCDEF आइटम्स हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन, तीनों मेथड से हमें निकालना है इंडेक्स नंबर। बेस ईयर 95 और करंट ईयर हो गया 2000। सिंपल।
तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, आइटम्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। लाइन से हमने लिख लिए। पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लें और क्वेश्चन को कॉपी कर लें, जिससे कि आपको सॉल्व करते वक्त आसानी रहे। अच्छा, अब हम निकालेंगे 95 के जो प्राइसेस हमें दिए हुए हैं। 1995 का ये बेस ईयर है हमारा, इसके प्राइसेस हमें दिए हुए हैं 40, 25, 50, 8.62, 24.6 और 15। सारे प्राइसेस हमने लिख लिए लाइन से। फिर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर यानी कि 2000, ये करंट ईयर हो गया, ये बेस ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया। इसके प्राइसेस हैं 60, 31.25, 37.5, 8.62, 18.45, 11.25, ये भी हमने लिख लिए। अब हम अपना पहले अरिथमेटिक मीन, जो हम नॉर्मल मेथड है उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, इस कमोडिटी के लिए जो हमारा इंडेक्स नंबर निकलेगा, प्राइस रिलेटिव आप कह सकते हैं, कैसे निकलेगा, 60/40 यानी करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर तो 95 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, तो ये आ गया 150। फिर ये वाला 31.25/25 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 125। ऐसे ही 37.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 75। फिर 8.62 डिवाइडेड बाई 8.62 इंटू 100, तो ये आ गया 100। फिर 18.45 डिवाइडेड बाई 24.6 इंटू 100, तो ये हो गया 75। फिर ऐसे 11.25/15 इंटू 100, तो ये आ गया 75। तो ये हम सारे प्राइस रिलेटिव सब निकल कर आ गए। अब हम देखिए क्या मेथड यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक मेथड यूज़ हमें करना है। देखिए 3 मेथड है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन। पहले हम अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। अरिथमेटिक मीन, तो ये फॉर्मूला हो गया समेशन प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाई एन। ये फॉर्मूला बनता है प्राइस रिलेटिव, इन सब का सम कर लीजिए आप, तो समेशन प्राइस रिलेटिव आपके आ जाएंगे 600। इनका टोटल करेंगे जो कैलकुलेट होकर आए हैं 600 आएगा टोटल। तो ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स 6 हैं, यानी n इक्वल टू 6। तो 6 से डिवाइड करा तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 100। तो ये आंसर हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन के हिसाब से आ गया 100। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है मीडियन की हेल्प से। अब हम मीडियन निकाल लेते हैं, मीडियन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो मीडियन निकालना तो आपको आता ही है, मीडियन की वीडियो आप देख सकते हैं। इन सब का मीडियन निकालना है, तो पहले हम इनको सीरियली अरेंज कर लेते हैं। तो पहले छोटा, फिर उससे पहले सबसे छोटे देखिए 75 हैं 3, तो 75, 75, 75, फिर 100, फिर 125 और फिर 150। सब लाइन से हमने कॉपी कर लिए, लिख लिए। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2th आइटम। n है हमारे 6, तो 6+1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3.5 आइटम। अब 3.5 आइटम देख लीजिए कौन सा आएगा। 3.5, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 75 और 150 के बीच में कहीं आना चाहिए। तो देखिए कैसा करते हैं, 3 पॉइंट आइटम है तो 3rd आइटम प्लस 4th आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो 3rd आइटम है 75, 4th आइटम है 100 डिवाइड बाई 2 कर लिया, तो ये हो गया 175/2 यानी कि 87.5। तो ये आंसर आ गया हमारा 87.5। ये आ गया हमारा मीडियन की हेल्प से आंसर। मीडियन आ गया, जो प्राइस रिलेटिव का मीडियन आ गया 87.5। तीसरा हमें ज्योमेट्रिक मीन से निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन, ये हार्मोनिक मीन होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन होते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम लॉग यूज़ करते हैं, लॉग प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखिए
प्राइस रिलेटिव 150 है, इसका लॉग आप लॉग की टेबल में देखेंगे, मैथमेटिक्स आपको आती होगी तो लॉग टेबल में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2.1761। ऐसी 125 की देखेंगे तो 2.0969 आएगी, इसकी 1.8751 आएगी, इसकी 2.000 आ जाएगी, और इसकी आएगी 1.8751 और इसकी भी 1.8751। और हम इसका टोटल कर लेंगे तो ये आएगा समेशन लॉग ऑफ प्राइस रिलेटिव आएगा आपका 11.8983। ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तीसरा, ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव इक्वल टू, इसका फॉर्मूला इंडेक्स नंबर इक्वल टू निकल कर आएगा एंटी लॉग और इसका समेशन लॉग ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया एंटी लॉग और ये सम आ गया, इसका कितना भी हमने निकाला 11.8983 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ गया एंटी लॉग 1.98305, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 96.2। तो ये आंसर हमारा निकल कर आ गया। तो ये हमने निकाले ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से, अरिथमेटिक मीन की हेल्प से और मीडियन की हेल्प से। आप देख सकते हैं, कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप, कोई समस्या हो आप आराम से कॉपी करें, समझ लें, बार बार प्रैक्टिस करें, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी और आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल। अब हम, ये हमारे हैं सिंपल एवरेज। अब हम वेटेड एवरेज देखेंगे। वेटेड एवरेज में क्वांटिटी ज़्यादा दी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखेंगे आप, हमें प्रिपेयर करना है इंडेक्स नंबर फॉर 3 ईयर्स। 3 वर्षों का बनाना है। ईयर 1, 2, 3 लिखा हुआ है। टेकिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर एज बेस, पहले वर्ष के प्राइस को, इनको हमें, जो पहला वर्ष के प्राइस है इनको हमें बेस लेकर चलना है। 100, 25 और 30 दे रखा है, इसको हमें बेस बना के चलना है, यानी कि फिक्स्ड बेस मेथड हो गया। ठीक है। प्राइसेस पर कुंटल दे रखे हैं कि एक कुंटल कितने रुपए में आता है। तो वीट है 100 रुपये में आता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड और थर्ड ईयर में 99 का है। ऐसी कॉटन के हैं, ऐसी ऑयल के रेट हो गए। तो हम ये कुंटल मान लेते हैं कि कुंटल में ही है, तो ऑयल को भी हम केजी तोल ही रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो हम इसका एक फॉर्मेट अपना बना लेते हैं। इंडेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मेट में बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, हम पहला कमोडिटी लिखेंगे। 3 कमोडिटी है, वीट, कॉटन, ऑयल। यहाँ पर ईयर 1 हो जाएगा, ईयर 2 हो जाएगा और ईयर 3 हो जाएगा। फिर इनके प्राइस और प्राइस रिलेटिव, प्राइस और प्राइस रिलेटिव, प्राइस और प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तीनों वर्ष के लिख लिए जाएंगे। देखिए 3 प्रोडक्ट हैं, वीट, कॉटन और तीसरा है ऑयल, यानी नंबर ऑफ आइटम्स हैं 3। इनके प्राइसेस हमें दे रखे हैं। देखिए तीनों के, वीट के हमने ये, क्योंकि ईयर पहले यहाँ तो ऐसे हैं लेकिन यहाँ पर ईयर हमने ऐसे लिखे हैं, तो ये वीट के लिखना है हमें। वीट का फर्स्ट ईयर के 100, सेकेंड ईयर के 99, थर्ड ईयर के 99। समझते रहिएगा कैसे हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो में क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा। फिर कॉटन के देखेंगे आप तो 25 रुपये, 20 रुपये और 15 रुपये। ऑयल के 30 रुपये, 25 रुपये और 20 रुपये, ये हमने लिख लिए। अब हम अपना नॉर्मल प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर को, हमें फर्स्ट ईयर को बेस मानना है, यानी कि फर्स्ट ईयर वाले प्राइसेस को बेस मानना है। तो जिस ईयर का बेस होता है उस वर्ष के इंडेक्स नंबर 100 ही माने जाते हैं। 100, 100 और 100, क्योंकि अगर आप, यही प्राइस है, इससे पहले का तो प्राइस नहीं है, ये करंट प्राइस और यही बेस प्राइस। तो 100/100 इंटू 100 करोगे तो 100 आएगा। 25/25 इंटू 100 करोगे तो 100 आएगा। 30/30 इंटू 100 करोगे तो भी 100 आएगा। अब सेकेंड ईयर का देखते हैं। देखिए फॉर्मूला तो इंडेक्स नंबर का आपको पता ही है, P1/P0 इंटू 100 करते हैं हम।
तो देखिए करंट ईयर, अब हम सेकंड ईयर पे हैं तो करंट ईयर सेकंड ईयर हो गया। बेस प्राइस जो है वो 100 रहेगी क्योंकि फर्स्ट ईयर का ही बेस मानना है। तो 99/100 इंटू 100, तो 99/100 इंटू 100 करेंगे तो ये आया आपका 99। नीचे वाला देखेंगे ईयर 2 में 20/25 करेंगे इंटू 100 तो ये आएगा 80। ये वाला 25 अपॉन करंट प्रीवियस ईयर का 30 इंटू 100 तो ये आएगा आपका 83.33। सिंपल। अब इसका देखते हैं, अब ये P1 बन जाएगा। अब करंट थर्ड ईयर में हम, तो करंट ईयर हो गया 99 का प्राइस अपॉन बेस वही रहेगा प्राइस 100 वाला, 100 क्योंकि फिक्स्ड बेस रहेगा, फर्स्ट ईयर को ही बेस मानना है चाहे आप कोई सी ईयर की भी कैलकुलेशन कर रहे हों। इंटू 100 तो ये आ गया 99। ऐसे ये 15 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 तो ये 60 आ जाएगा। तीसरा 20/30 इंटू 100 करेंगे तो 66.67 आ जाएगा। सिंपल। अब हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव, इनका टोटल करेंगे तो इसके देखिए 300, इसका टोटल करेंगे 262.33 और इसका टोटल करेंगे तो आएगा 225.66। सिंपल। अब हम इनका एवरेज ले लेते हैं। सिंपल। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, या हम इसे इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं और इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कैसे एवरेज निकालते हैं? 300 डिवाइडेड बाई 3 आइटम है, डिवाइड बाई 3 तो इसका आया 100, इसका 262.33 डिवाइडेड बाई 3 तो इसका आंसर आया 87.44 और तीसरा है ये हमारा 225.66 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आ गया आपका 75.22। तो तीनों इंडेक्स नंबर निकल गए। फर्स्ट ईयर का 100 क्योंकि वो बेस ईयर है, सेकेंड ईयर का 87.44, थर्ड ईयर का 75.22। तो ये हमारे आंसर कैलकुलेट हो गए। देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है, फर्स्ट ईयर को बेस मान के चला है। कुछ क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि तीनों प्राइसेस, तीनों वर्ष के प्राइसेस को ही एवरेज लेना है, तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बात और समझने की, यहाँ पे देखिए प्राइसेस पर क्विंटल दे रखा है ऊपर, हमें प्राइसेस पर क्विंटल के हिसाब से ही लेना है। अगर किसी और फॉर्म में है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइसेस पर क्विंटल, यानी कि एक क्विंटल कितने रुपए में आता है, हमें यानी कि रुपए लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर लें, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 3 ईयर्स, तीनों वर्ष का निकालना है। टेकिंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्राइस एज बेस, यानी कि तीनों वर्षों का एवरेज लेना है प्राइस का, यानी कि पहले वर्ष को ही एवरेज मान लें। तीनों वर्ष के प्राइसेस का एवरेज निकालिए, यानी एवरेज प्राइस आ जाएगा, वही बेस माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या और है। देखिए यहाँ पर दे रखा है रेट पर रुपी, कि 1 रुपये में कितना आता है। यहाँ पर 1 रुपये में 10 किलो आती है वीट, यहाँ पे 1 रुपये में सेकेंड ईयर में 9 किलो आता है, थर्ड ईयर में 9 किलो आता है। ऐसे 1 रुपये में ऑयल 3 kg और ये 2.5 kg आता है, तो 1 रुपये में आता है ये। जबकि हमें निकालना है 1 कुंटल कितने रुपए में आता है, क्योंकि ये सब केजी में दिए हुए हैं, हमें चाहिए रुपए, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और हमें इसको निकालना पड़ेगा रेट पर कुंटल, यानी कि प्राइस पर कुंटल निकालने पड़ेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालें? तो पहले हम प्राइस पर कुंटल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 रुपये में 10 किलो आता है, यानी ये कह लीजिए कि 10 किलो 1 रुपये में आता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं देख लीजिए। 10 kg आता है 1 रुपये में, 1 रुपये में। ठीक है, अब हमें चाहिए 100 किलो कितने में आता है, क्योंकि 1 कुंटल 100 रुपये का 100 kg का माना जाता है, तो 1 kg आएगा 1/10 में, तो 100 kg यानी कि 1 कुंटल कितने में आएगा, तो हमने 1/10 तो 1 में आया, तो 100 कितने में आएगा इंटू 100, तो ये आ गया 10 रुपीज़ में। तो 1 कुंटल 10 रुपये का माना जाएगा। ऐसे ही दूसरा देख सकते हैं आप, किसी का भी कर सकते हैं। ऑयल का देख लीजिए, तो ये 3 kg आते हैं
इधर देख लेते हैं, 3 kg आते हैं 1 रुपये में, तो 1 रुपये में आएगा, तो 1 kg कितने में आएगा 1/3 में, तो 100 kg कितने में आएगा 1/3 इंटू 100 कर लीजिए, तो 33.33 में आएगा। यानी कि सबसे बेटर है कि आप इन सबको 100 से डिवाइड कर लीजिए, 100/10, 100 को डिवाइड कर लीजिए इससे, 100/10, 100/9, 100/9, 100/3, 100/3, 100/2.5, 100/4, 100/3.5, 100/3, तो ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो फिर इसको अगर हम चेंज करके लिखेंगे तो देखिए चेंज करके कैसे लिख पाएंगे हम, तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो वीट जो है हमें क्या करना है 100/10, 100/10 कर लेंगे तो 10 आ गया, ये रुपए में आ गए। अब आपके रुपए पर कुंटल, रुपए पर कुंटल बन जाएंगे 10। ऐसे ये 100/9, ये 100/9 कर लीजिए आप। मेथड मैंने आपको बता दिया, तो ये आ जाएगा आपका 11.11, 11.11, 11.11 कहते हैं हम। ऑयल का देखेंगे तो 100/3 यानी 33.33, दूसरा 100/3, ये भी 3 है 33.33, और ये 100/2.5, तो ये आ गया 40.00। ऐसे ही कॉटन है ऊपर, तो कॉटन का भी निकल जाएगा 100/4, 25, दूसरा 100/3.5, तो 28.57, और ये 100/3, तो 33.33। ठीक है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वैसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो एवरेज प्राइस जो P0 माना जाएगा, P0 क्या होता है, बेस प्राइस ऑफ बेस पीरियड, बेस ईयर। तो यहाँ पर तीनों वर्षों के प्राइस को बेस मानना है, तो हम तीनों वर्ष के प्राइसेस को जोड़ लेते हैं। देखिए इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल प्राइस, तो इसका टोटल आएगा 32.22, इसका टोटल आएगा 106.66, इसका आएगा 86.90, तो तीनों के प्राइस आ गए। अब एवरेज प्राइस क्योंकि चाहिए, प्राइस P0 जो हमें चाहिए, यानी P0 जो चाहिएगा एवरेज प्राइस, यानी कि 32.22 डिवाइड बाई 3 वर्ष हैं तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया 10.73। ऐसे इसका 106.66 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया आपका 35.55। ऐसे ये 86.90 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 वर्ष हैं, 5 वर्ष होते तो 5 से डिवाइड कर लेते, ये आ गया 28.97। तो ये P0 आ गए, इस वीट के लिए ये P0, ऑयल के लिए ये P0, कॉटन के लिए ये P0। इन P0 को आप नोट कर लीजिए पहले, जिससे कि हम आगे क्वेश्चन करें, फॉर्मेट बनाएं अपना, तो आपको ये याद रहे। इसको वीडियो पॉज करके पहले आप कॉपी कर लीजिए। तो ये एवरेज प्राइस आ गई, ये P0 माने जाएंगे तीनों के लिए अलग अलग, इस वीट के लिए ये, ऑयल के लिए ये, कॉटन के लिए ये वाला। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। फॉर्मेट बनाएंगे, देखिए फॉर्मेट आप जानते ही हैं, कमोडिटी लिखेंगे। कमोडिटी हमारी कौन कौन सी हैं, व्हीट, ऑयल और कॉटन। ठीक है, तो व्हीट लिखेंगे एक में ऑयल और एक कॉटन, तीनों हमने लिख लिए। ठीक है, अब एवरेज प्राइस जो P0 माना जाएगा वो एवरेज प्राइस माना जाएगा जो हमने अभी निकाला है। एक निकाला था 10.73, एक निकाला था 35.55 और एक निकाला था हमने 28.97। इस P0 से हम हर एक प्राइस को डिवाइड करेंगे। फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और यहाँ पर हम प्राइस लिख लेंगे। यहाँ पे प्राइस रिलेटिव, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला आपको पता है, ये हमारे प्राइस जो आ रहे हैं, ये हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, P0/P0 इंटू 100, P1/P0। P1 तो करंट ईयर का प्राइस रहेगा, और सब में P0 वीट के लिए ये रहेगा, ऑयल के लिए तीनों वर्षों में, वीट के लिए ये, ऑयल के लिए, कॉटन के लिए ये रहेगा। तो पहले तीनों के प्राइस हम लिख लेते हैं जो हमने अपनी फॉर्मेट बनाया था। देखिए आपको याद होगा, पहले अभी पीछे करा है। तो वीट के हैं प्राइस 10, 11.11, 11.11,
तीनों के आप ऐसे ही तीनों के वैल्यू लिख लीजिए आप, ठीक है। तो व्हीट के लिए पहला है 10, इसके लिए 11.11 और 11.11। ऐसे ही ऑयल के लिख लीजिए 33.33, 33.33 और यह है 40। ऐसी तीसरे का है 25, 28.57 और 33.33। अब क्या करना है, प्राइस रिलेटिव। तो देखिए 10, अब जब हम ईयर 1 की बात कर रहे हैं तो वो ईयर 1 हमारे लिए करंट ईयर है, यानी कि ये P1 है। इसके लिए ईयर 2 में आएंगे तो ये P1 हो जाएगा, ईयर 3 में जाएंगे तो ये P1 हो जाएगा, लेकिन P0 फिक्स रहेगा। तो ईयर 1 में ये करंट ईयर है 10 डिवाइडेड बाई बेस प्राइस है 10.73 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 93.2। ऐसे अब इसको देखेंगे तो करंट ईयर तो ये है फर्स्ट ईयर, तो 33.33 बेस प्राइस है 35.55 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आपकी आएगी 93.75। तीसरा देखेंगे तो ये 25 और डिवाइडेड बाई 28.97 गुणा 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 86.3। ऐसे अब ईयर 2 पर जाते हैं तो इसके लिए P1 11.11 डिवाइड बाई बेस प्राइस अब यही रहेगा 10.73 इंटू 100 तो ये आएगा आपका 103.54। ऐसे इसको देखेंगे तो 33.33 डिवाइडेड बाई 35.55 इंटू 100 तो ये वैल्यू आएगी आपकी 93.75। ऐसे इसमें 28.57 डिवाइडेड बाई 28.97 इंटू 100 तो ये आ जाएगा आपका 98.62। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। ऐसे अब तीसरे पाते हैं तो P1 ये हो जाएगा करंट 11.11 डिवाइडेड बाई बेस प्राइस है 10.73 इंटू 100 तो ये आ गया 103.54। इसके लिए 40 डिवाइडेड बाई 35.55 इंटू 100 तो ये आएगा 112.52। तीसरा 33.33 डिवाइडेड बाई 28.97 इंटू 100 तो ये आएगा 115.05। तीनों आ गए प्राइस, तीनों ईयर वर्षों के आ गए। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसका देखिए टोटल आएगा आपका 273.25, इसका टोटल आएगा 295.91 और इसका टोटल आएगा 331.11। अब हम इनका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर कह सकते हैं, और इंडेक्स नंबर तो हमें एवरेज लेना है 273.25। 3 कमोडिटी हैं तो डिवाइडेड बाई 3 तो 91.08। ऐसी 295.91 डिवाइड बाई 3 तो ये 98.63। ये 331.11 डिवाइड बाई 3 तो ये आ गया 110.37। तो तीनों का देखिए इंडेक्स नंबर आ गया, पहले वर्ष का 91.08, सेकेंड ईयर का 98.63 और तीसरे वर्ष का 110.37। आंसर हमारे आ गए तीनों वर्ष की। ठीक है, इसमें हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे चेन बेस निकालना है। देखिए अभी तक हम फिक्स्ड बेस ले रहे थे, बार बार वही बेस प्राइस था, P0 सेम था, लेकिन अब चेन बेस इंडेक्स नंबर से हमें निकालना है बेस्ड ऑन 97। पहले 97 में, 98 में 97 बेस हो जाएगा, 99 में 98 बेस हो जाएगा, 2000 में 99 बेस हो जाएगा, 2001 में 2000 का बेस बन जाएगा। इस हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लें, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब हम अपना कैलकुलेट करते हैं। कमोडिटीज़ देखनी है, 3 कमोडिटीज़ हैं ABC। वर्ष लिख लेते हैं 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001।
ठीक है। यहाँ पर प्राइस रहेगा, यहाँ पे हम प्राइस रिलेटिव जो लिखते हैं पीआर, यहाँ पे हम लिंक रिलेटिव लिख सकते हैं क्योंकि लिंक रहेगा एक दूसरे से, लिंक रिलेटिव, प्राइस लिंक रिलेटिव, प्राइस लिंक रिलेटिव और प्राइस और लिंक रिलेटिव। लिंक हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि चेन बेस है, पिछला लिंक बना के चलना है, जिस वर्ष में है उससे पिछला उसका बेस रहेगा, तो इसलिए हम लिंक रिलेटिव लिख देते हैं चेन बेस मेथड में। कमोडिटीज लिख लेते हैं ए, बी और सी, तीनों हमने कमोडिटीज लिख दी हैं। अब प्राइस लिख लेते हैं, देखिए तीनों वर्षों के 2, 8, 4, इधर 3, 10, 5, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्राइस लिख रहे होंगे 4, 12, 8, 5, 15, 10, 6, 18, 12 लिख लिया। अब शुरुआत में करंट ईयर हमारा 97 है, तो प्रीवियस ईयर भी यही रहेगा क्योंकि उससे पीछे का नहीं, तो 2/2 गुणा 100 करोगे तो 100 ही आएगा। 8/8 गुणा 100 करोगे तो यही आएगा। 4/4 गुणा 100 करोगे तो 100 ही आएगा। ये हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ लिंक रिलेटिव, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है P1/P0 × 100, फॉर्मूला तो यही रहना है। तो अब देखिए इस वर्ष में हम प्राइस, अब हम 98 की बात कर रहे हैं, जिस वर्ष हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारा करंट ईयर है, तो करंट ईयर है 3, करंट ईयर का प्राइस है 3, लेकिन पिछले वर्ष का है 2, तो ये 3/2 गुणा 100, तो ये 150 आ जाएगा। ऐसे ये 10/8 गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 125। ऐसे ये 5/4 × 100, ये आ जाएगा आपका, ये भी 125 आ जाएगा। तीनों आ गए। अब हम देखिए इधर आते हैं, फिर समझ लो, देखिए दोबारा देखते हैं 99 की बात। करंट ईयर 4, लेकिन अब पिछला 3 से डिवाइड होगा ये, क्यों? क्योंकि पिछला वर्ष बेस बन जाएगा, ये चेन बेस है, चेन बेस मेथड कर रहे हैं, पिछला चेन बना रहे हैं, तो पिछले वर्ष P0 हो जाएगा 3 गुणा 100, तो ये हमारा हो जाएगा 133.33। अब ऐसे देखिए इधर 12/, पिछला 10 गुणा 100, तो ये हो गया 120। ऐसे ये 8/, पिछला है 5 गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपका 160। फिर और समझते हैं, देखिए अब 2000 में फिर समझते हैं। देखिए करंट ईयर अब है 5, P1 हो गया 5 डिवाइडेड बाई, अब इससे पिछला 4 गुणा 100, तो ये हो गया आपका 125। ऐसे अब इधर 15/12 गुणा 100, तो ये हमारा हो गया, ये भी 125 ही आ जाएगा। फिर ये 10 और इससे डिवाइड बाई 8 गुणा 100, ये भी 125 ही आ गया। अब ऐसे लास्ट ईयर देखते हैं, देखिए अब करंट ईयर है 6, P1 हो गया 6 डिवाइड बाई, अब इससे पिछला वर्ष 5, अब 5 से डिवाइड होगा × 100, तो ये 120 आ गया। यहाँ पर 18, पिछला वर्ष की प्राइस है 15 गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 120। ये 12/10 गुणा 100, तो ये भी 120 आ गया। ये चेन बेस हो गया कि पिछला वर्ष बेस प्राइस माना जाएगा, पिछला वर्ष के प्राइस P0 माने जाएंगे, बस इतना याद रखना है आपको। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल ऑफ लिंक रिलेटिव, इनका टोटल करें 300, 150, 125 का टोटल करेंगे, ये आएगा 400, 133, 120, 160 को इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 413.33। इसका टोटल करेंगे 375 और लास्ट का टोटल करेंगे तो आएगा 360। फिर हम इनका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। एवरेज कैसे निकालते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 कमोडिटी हैं तो पहला आया 100, इसका 400 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आया 133.3, ये 413.33 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आएगा आपका 137.8 और इसका 375 डिवाइडेड बाई 3
तो ये आएगा आपका 125 और ये 360 डिवाइड बाई 3 तो ये आएगा 120। तो ये हमारे आ गए एवरेज। अब हम अपना चेन इंडिसेस निकालेंगे क्योंकि चेन मेथड है। चेन इंडिसेस अब 97 को बेस मानते हुए चेन इंडिसेस निकालना है। तो देखिए पहला तो 100 ऐसे ही रहेगा। चेन इंडिसेस निकालना तो देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है चेन इंडिसेस। वैसे तो इंडेक्स नंबर ये आ गया, लेकिन चेन इंडिसेस पूछा है तो हम एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए करंट, अभी पिछले में भी क्वेश्चन में लिखा था, करंट लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, जो हम निकाल रहे हैं चेन इंडेक्स, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो पहले 100 देखिए, अब करंट ईयर है 133, तो 133.33 आएगा लगभग, इंटू 100/100, तो ये 133 ही आ जाएगा। अब ऐसे इसके लिए 137.8 गुणा ये वाला पिछला वाला 133.33 डिवाइड बाई 10 नहीं 100, तो ये आ जाएगा आपका 183.7। अब ऐसे इसमें 125 है गुणा 183.7 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 229.6। ऐसे इधर 120 गुणा पिछला 229.6 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 275.5। तो ये हमारे चेन इंडेक्सेस निकल कर आ गए, चेन इंडेक्सेस आ गए। कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बार बार प्रैक्टिस करिए आप इसको, जिससे कि आपको और आसानी से ये समझ में आ जाए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।